श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। महाकाल की माता रानी की जय। आप सभी को देखिए, आप सभी को पता है आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारे से और विशेष दिन है। और इन गुप्त नवरात्रियों में हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना है। 7 हरी चूड़ियाँ देने वाला उपाय जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने जीवन में सारे कष्टों को दूर करने के लिए, आपके परिवार में खुशियों को बनाने के लिए, आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छाएं पूर्ति के लिए इस उपाय को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर मैं पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी और बताने का भी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलें। तो चलो बढ़ते हैं उपाय की ओर। आपको करना क्या है, इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की तिथि दिन करने, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको उपाय में आपको 7 हरी चूड़ियाँ लेनी है। किन लोगों को करना है, जितनी भी माताएं बहनें हैं इस वीडियो को सुन रही हैं और देख रही हैं, अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा की पूर्ति के अगर कोई आपको कामना है, कोई हृदय में कोई बाबा से बात तक पहुंचानी है, उस कामना की पूर्ति के लिए यह महागौरी वाला उपाय इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिस घर में स्त्री, जिस घर की नारी इस उपाय को कर लेती है ना, उस स्त्री का पति आयु लंबी होती है, उनकी तरक्की होती है और उन्हें पति का प्रेम मिलता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि दिन इस उपाय को करना ना भूलें। देखिए, आप कोई सी भी हरी चूड़ी ले सकते हैं, 7 हरी चूड़ी। देखिए, आप इस तरह की हरी चूड़ी ले लें और चाहे आप इस तरह की प्लेन हरी चूड़ी ले लें, ठीक है। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय लोगों ने बताया अपने हिसाब से। यह जो बताना चाहे वह सब बता रहे हैं, कह रहे हैं इस तरीके से डिजाइनर चूड़ी ले लेना या फिर वही वाली चूड़ी ले लेना, क्योंकि यह वाली हरी चूड़ी देने में आपको शर्म आ सकती है, या फिर ऐसी वाली दोगे तो कौन पहनता है, आज के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं पहनता। देखिए, ये वाली जो हरी चूड़ियाँ हैं आपको सामने बता रही हूँ, ये सुहागन वाली हरी चूड़ियाँ होती हैं। भाई हमारे तरफ तो सब स्त्रियां, फिर भी किसी लड़की की शादी होती है या घर पे ना हो, सबसे पहले उन्हें सुहागन में ये ग्रीन वाली चूड़ियां ही पहनाई जाती हैं, जो बिल्कुल भी प्लेन होती हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से चूड़ियां मिल जाएं तो आपको 7 हरी चूड़ियां ले लेनी है, ठीक है। एकदम प्लेन लेनी है, कोई डिजाइनर नहीं, ठीक। इस तरह साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा मौली, फिर जाए तो अच्छी बात है, कलावा मिल जाए तो अच्छी बात है, दोनों एक ही चीज़ हैं। जो आपको मौलिया कलावा यानी सूती लाल रंग का धागा आपको चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहाँ पर दीपक का क्रम पूज्य गुरु जी ने बिल्कुल बदल दिया है, चाहे आप आटे का चाह बना लो या मिट्टी का, लेकिन इस दीपक में अंदर आपको 2 बाती लगानी है, ना कि कितनी बाती, 2 बाती। अब वो दोनों बाती चाहो तो आप लंबी बाती लगाओ, चाहे तो गोल बाती लगाओ। महादेव जी को दोनों ही तरीके की बाती लगती है, क्योंकि उनके साथ तो माँ पार्वती जी रहती हैं, ठीक है। या तो आप दोनों बाती गोल लगा दो या दोनों बाती लंबी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक के अंदर 2 बाती होनी चाहिए, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, ठीक है। और इसी के साथ जो भी आपकी पूजा की थाली में जो आप चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, वो जैसे बेलपत्र हो, दूबा हो गया, जो आप समर्पित करना चाहते हो वो महादेव को आप पूजा की थाली में रख लेना। इन सभी चीज को लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास, किसी भी समय चले जाना, चाहे नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, साल के चारों नवरात्रियों में किसी भी नवरात्र की अष्टमी तिथि में यहाँ पहुंचकर सबसे पहले पेड़ के अच्छे से सफाई करके, जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हो वहाँ पर सबसे पहले आते ही एक दीपक हो जो आपने लिया हो, बाती का ना हो तो शिव शक्ति के नाम से प्रज्वलित करके उसके बाद आपको पूजन पाठ करना है। आप चाहे वहाँ पेड़ के ऊपर कुछ भी पूजा कर रहे हो वैसे कर लो, गुरुदेव ने कहा है वहाँ आपको जैसे पूजा करना है, आप अपने पूरे सच्चे मन से उस पूजा को करना चाहो, उसी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर
उसका पूजन कर दो। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन जो लगाना हो वो आप लगाओ और अच्छे से अपने पूरे सच्चे मन से अपनी कामना में मन में कहते हुए माता महागौरी शिव शक्ति का स्मरण करके आपको संपूर्ण पूजा कर लेनी है। अब आप पूजन करते हो अष्टमी के दिन कि जो कि गुप्त नवरात्रि में हो चाहे नवरात्रि का दिन हो, उसका संपूर्ण फल उस स्त्री को खाते में आ जाता है जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपने पूरे सच्चे मन से इस प्रार्थना को मांगती है। उसके बाद से जैसे कि आपकी पूजा पूरी कंप्लीट हो जाए, आप अपने जो एक लाल रंग का धागा मौली कलावा, इसी मौलिया कलावे के अंदर आपको उन सभी हरी चूड़ियों को इस तरह से पिरो कर इस तरीके से पिरो लेना है। पिरोने के पश्चात इस वाली मौली कलावे को जो भी आपका पेड़ हो, जैसे कि मैं यहाँ आपको बांध कर बताती हूँ। जैसे ये आपका पेड़ है तो जो पेड़ का तना, इस तने के चारों तरफ आपको उसी अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है, जिसके अंदर आपने इस तरीके से चूड़ियाँ पहनाई हुई हैं अपनी मनोकामना कह करके। जो घर की स्त्री इन 7 चूड़ियों को लाल धागे में पिरोकर बेलपत्र के पेड़ में समर्पित कर देती है ना, फिर वह जिस कामना से इस उपाय को करती हैं उसकी वह कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। बात देखिएगा, आपके घर में उसी समय से सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। अपने पति की आयु लंबी होगी, साथ ही साथ उसकी तरक्की होगी। पूज्य गुरु जी ने के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास हैं, अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।